वजीर आजम इमरान खान के बारे में इतलात हैं कि उन्होंने अपनी काबीना को कह दिया है कि अगले 3 महीने इंतहाई अहम हैं, लेकिन यह वजाहत नहीं की कि क्यों। मुस्लिम लीग नवाज के बड़ों का भी कुछ ऐसा ही कहना है, लेकिन वो भी इस पर मजीद रोशनी डालने के लिए तैयार नहीं। ताहम मीडिया में कयास आराइयां सिविल और अस्करी इंतजामिया के दरमियान बढ़ते तनाव के हवाले से ही जारी हैं, जिनकी कम अज कम तारीख यही रही है कि हुकूमत की तब्दीली पर मुंतज होती हैं और अक्सर सिविलियन हुक्मरानों को इसकी भारी कीमत भी चुकाना पड़ती है। चूंकि ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब शदीद तर होता मुआशी बहरान अवामी एहतजाज की वजह बन रहा है, अफगानिस्तान में अपने ठिकानों से दहशतगर्द एक बार फिर मुतहर्रिक हो चुके हैं, अमरीका के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं, जबकि तेजी से मुतशद्दद होती तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बढ़ी चली आती है तो परेशानी और भी दो चंद हो जाती है। एक अहम संग मील जो आगे आ रहा है वो 19 नवंबर की तारीख है कि जब वजीर आजम के नोटिफिकेशन के मुताबिक ISI की कमान तब्दील होगी। एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी बढ़ती कशीदगी की वजह भी यही है कि इस फैसले को इन्होंने खासी ले तो लाल के बाद तस्लीम किया। वो चाहते हैं कि ISI वैसे ही इनके तमाम सियासी मसाइल हल और इनकी हिफाजत करती रहे जैसे पिछले कुछ सालों से करती आई है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का तन अब इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसके इमरान खान के साथ एक सफ़े पर होने के बयानिए ने इसको अच्छी खासी मुश्किल में डाल दिया है। अब गेंद इमरान खान की कोर्ट में है। क्या वो सब कुछ दाव पर लगाकर एस्टैब्लिशमेंट पर पहले बार कर गुजरेंगे? क्या वो लड़ते हुए हारने का फैसला करेंगे और अगले चंद बरस के लिए इक्तदार के ऐवानों से दूर रहने के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर इस मुश्किल सूरत हाल से बखैर व आफियत निकल जाएंगे? हालिया दिनों में पेश आए कुछ वाकयात इनकी सोच का सुराग देते हैं। उन्होंने अपने सिविल मिलिट्री सिपाहियों को तहरीक लब्बैक को बजोरे बाजू दबाने का हुक्म दिया, लेकिन पंजाब पुलिस इसमें नाकाम हो गई और रेंजर्स ने कुछ किया ही नहीं, जिसकी वजह से इनको यूटर्न लेकर एक मुआहिदा करना पड़ा जो इस हद तक शर्मनाक है कि वजीर आजम अभी तक इसके बारे में अवाम को एतमाद में लेने से कासिर हैं। दूसरी चीज वो काले कवानीन हैं जिन्हें वो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करके मीडिया को काबू में लाने और सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि वो अगले इंतखाबात में इनके लिए कोई मुश्किल खड़ी ना कर सके। इनमें मखसूस जगहों पर इंतखाबी धांधली के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट देने का हक मुतारिफ करवाने का कानून, अपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकाम की खातिर नैब चेयरमैन के तकर्रुर और बर्खास्तगी का इख्तियार अपने पास रखने का कानून और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए मीडिया को काबू में लाने का कानून भी शामिल है, ताकि मीडिया इनके खिलाफ किसी मकबूल बयानी की हिमायत में ना खड़ा हो सके। तीसरी चीज इनकी जानिब से दी गई तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज नाम की मीठी गोली है, जो कि 120 अरब रुपए पर मुश्तमिल है। यानी एक आम पाकिस्तानी को इसकी वजह से 6 माह तक रोजाना 5 रुपए का फायदा होगा। यह कोशिश बढ़ती करप्शन और इनकी हुकूमत की खराब कारकर्दगी पर बढ़ते अवामी गमो गुस्से को कम करने की नीयत से की गई है। यकीनन इनकी जानिब से दूसरे मुल्कों में अशियाए जरूरिया की कीमतों का पाकिस्तान में कीमतों से तकाबुल अवामुन नास के लिए, जो कि पहले ही अब महंगाई की चक्की तले पिस रहे हैं, जलती पर तेल का काम ही कर सकता था, क्योंकि इसमें कीमतों का तकाबुल तो शामिल था, लेकिन जिन ममालिक से मुकाबला किया जा रहा था वहां के शहरियों की आमदनी और रोजगार के मौके से हमारा कोई मुकाबला नहीं किया गया। लेकिन इन सब इकदामात से यही अख्स किया जा सकता है कि इमरान खान अपनी हुकूमत को दरपेश मुश्किलात से लड़ना चाहते हैं और इनका कोई इरादा नहीं है कि जमहूरी रास्ता अपनाते हुए इंतखाबात का ऐलान करें और अवाम को एक बार फिर फैसले का इख्तियार दें। लेकिन एक तरफ इमरान खान पांव जमाकर लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब रियासत के वो तमाम सतून जो इन्हें इक़्तिदार में लाने में मुआवन और मददगार साबित हुए थे, अब इनकी राह में मज़ाहिम हैं। पंजाबी ब्यूरोक्रेसी ने अपने कलम छोड़ रखे हैं और निज़ाम हकीकतन मुंजमद है। पंजाब पुलिस 3 साल में 7वां सरबराह खोने के दर पे है और इस सूरत हाल में इसके हौसले पस्त हैं। इलेक्शन कमीशन इमरान खान और इनकी वज़रा की बदतहजीबियों और धमकियों के बावजूद इनके खिलाफ मज़ाहिमत के लिए उठ खड़ा हुआ है। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दे दिया है, ये जानते हुए कि तहरीक इंसाफ का इसमें सफाया हो जाएगा। और यह भी यकीन से कहा जा सकता है कि हुकूमत के मुतनाज़ तरीन ऑर्डिनेंस भी अदालतें फारिग करके बादशाह को नंगा दिखा देंगी। अब तक एस्टेब्लिशमेंट की यह दलील थी कि इनके पास तहरीक इंसाफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वापस इक्तदार में आ गई तो दुश्मनी पर उतरे नवाज शरीफ इनसे बदला लेने ना खड़े हो जाए। और पीपल्स पार्टी बात तो मानती है, लेकिन इतनी मकबूल नहीं कि आम इंतखाबात जीत सके। पर मौजूदा हालात में इमरान खान जिस किस्म के इकदामात लेने के मूड में नजर आते हैं, तस्वीर की कोई राह यकीनन निकाली जा सकती है। अगर एस्टैब्लिशमेंट एक साफ शफाफ इंतखाबात की जमानत दे, जो कि यकीनन मुस्लिम लीग नून की फतह पर ही मुंतज होंगे, तो नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के काबिल कबूल चेहरे शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए नामजद करने पर आमादा हो सकते हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के कलीदी किरदारों को एक महफूज रास्ता दे दे। लेकिन यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टेलीविजन पर इस किस्म की सुर्खियां बनाने से कासिर रही है, जो किसी भी संजीदा और खतरनाक तहरीक के लिए लाजमी होती हैं। इनके लीडरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सड़कों पर आने से पैदा होने वाली सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाने के लिए तैयार नहीं, जिस तरह चंद बरस पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ लब्बैक के एहतजाज के मौके पर इमरान खान ने उठाया था।
یہ لیکن ایک عجیب بات ہے، کیونکہ سیاست نام ہی اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر اس قسم کے مواقع کا بے رحمانہ انداز سے فائدہ اٹھانے کا ہے۔ اس کی واحد ممکنہ وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم جماعتوں کو قومی مفاد میں معاملات کو مزید خراب کرنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے، اور پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کو تحریک انصاف سے دور کرنے کی خواہش میں یہ مشورہ مان بھی لیا ہے۔ سیاسی نجومیوں کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ اگر 20 نومبر کو آئی ایس آئی کی کمان ایک نئے سربراہ نے سنبھال لی تو اس سے ایجنسی میں سیاسی غیر جانبداری کا ایک نیا دور شروع ہوگا، جس سے ملکی سیاست پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے دماغ میں کچھ اس سے زیادہ شاطرانہ چالیں موجود ہوں۔ ایسا ہوتا ہے تو پھر معاملہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ خزاں کے بدلتے رنگ کیا ایک اور عدم اطمینان کے جاڑے کا پتہ دے رہے ہیں، یا پھر بہار پہلے ہی فضاؤں میں رچنا بسنا شروع ہو چکی ہے۔